पहले एक वीडियो देख लो अनभक्तों। जो रुपया से खरीदी हुई जनता से तुम रैली निकलवाते हो ना बीजेपी वालों, जंतर मंतर में रुपया की खरीदी हुई जनता नहीं है वहां पे। समझ में आई अनभक्तों? देखो पहले एक वीडियो, फिर इसके बाद तुम्हारी ऐसी तैसी कैसे मारती हूँ। आप दिहाड़ी पे हो? कितनी? 300 रुपए। 300 रुपए दिहाड़ी आपकी? 300 में बुलाया है। 300 पानी वानी पूछा नहीं? कुछ नहीं पूछा। तो आपको 300 मिल गया? नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। हम लोग तक तो नहीं मिला, हम लोग के भाई कुछ नहीं मिला। ये 300 रुपया झाड़ी में बुलाए गए भाजपा की रैली निकाली जा रही है। तो मैं अच्छे से बता देती हूँ, मैं सभी नेताओं को और सभी को नहीं बोलूंगी, जो अच्छा काम करे हैं बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को मैं उनको थैंक यू दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत एरिया में भाजपा वाले नेता जो हैं काम भी अच्छा करें, लेकिन जितने भी घटिया नेता हैं इनको जूते का माला पहना के पूरे एरिया में घुमाया जाए। ये 300 रुपया के झाड़ी में बुला के और रैली निकलवाई जा रही। अभी भी इनको 300 रुपया दिए नहीं गए। तो इन महिलाओं को भी बताना चाहती हूँ कि बिहार का 10,000 रुपया लेने वाली वोट बेचने वाले हो, अभी तक आंख नहीं खुली। 10-10 हजार रुपया में बिके थे। सम्राट चौधरी जब सीएम बना था ना, वहाँ का मुख्यमंत्री बना था, तो एक एक आंसू खून के रोवाया है। और कल उसकी बीवी किसी उस पे गई थी, किसी मतलब कोई किसी चीज का उद्घाटन था, तो वहाँ डीएम एसडीएम की गाड़ियां गई थी। उसकी बीवी कोई कुर्सी में नहीं बैठी है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री था, उसकी बीवी नहीं। उसकी बीवी के अगर हमारी सरकार जितना जंतर मंतर में पुलिस प्रशासन लगा रखी फोर्स, अगर इतना फोर्स किसी के बेटी के बलात्कार में लगाई होती ना, तो आज बलात्कार रुक गए होते। जितना गुंडे जो आतंकवादी जो बलात्कारी कर रहे हैं, जो किसी के रेप कर रहे हैं, जो किसी को मर्डर कर रहे हैं, उनके में अगर ध्यान रखी होती तो आज मेरा देश इस तरीका से नहीं होता। अरे ये बीजेपी के नेता मंत्री क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी कितना ही पैसा लगाना पड़े, चाहे बम फोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जनता को मारना पड़े, चाहे जनता चली जाए ऐसी तैसी में, रुपया कितना ही खर्चा करना पड़े, लेकिन हमें अपनी सरकार बनानी है। तो भोसड़ी को मादर चौदह सुन लो, अगर तुमने जनता को ऐसी के तैसी में बढ़ाई ना, तो कुत्ता बना के जूते का माला पहना के पूरे एरिया में घुमाए जाओगे। एक बात बता दे रही हूँ, तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है ये देश पूरी देशभक्तों का है, और वो जैसा चाहेगा देशभक्त वैसा करेगा। समझ में आई? और हम भी जाते जंतर मंतर, ऐसा नहीं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारी कॉलें आई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ और मैं इतनी भीड़ में वहाँ नहीं घुस सकती थी। अगर मैं वहाँ घुसती, अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाता तो उसकी जिम्मेदार कौन होता? जो लोग पढ़े हैं उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। ये अनभक्तों की सरकार है भैया, अनभक्तों की ही सरकार रहेगी। और ये बिके हुए लोग 300-300 रुपया की रैली। एक बात आज आप लोगों को बता देती हूँ कि स्कूलों में ताला लगा के रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, शिक्षा की जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे। 5 किलो राशन जो तुम्हें ये दे रहे हैं ना, बस तुम 5 किलो राशन खाते रहना और बच्चों को अनपढ़ बनाते रहना, क्योंकि जब ये पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब भारत में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल जवाब करेगा कौन? और यही तुम्हारी सरकार चाहती है। शिक्षा का तो पूरा मामला खत्म ही करना चाह रही। और हाँ, एक वीडियो और हमारे तेजपाल नागर जी की आ रही थी कल। हमारे यहाँ के 3 बार उन्होंने यहाँ के विधायक बन चुके हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब काम चलता है। तो मैं अपने विधायक जी से कहना चाहूंगी कि अगर चुनाव के टाइम पे आप सब कुछ करवाना चाहते हैं, रोडों का समस्या समाधान करवाना चाहते हैं, तो हर महीना हर साल चुनाव करवाइए। मतलब आप 3 बार संसद मतलब आप विधायक बन चुके हैं, और 3 बार में आज तक दादरी की स्थिति खराब सही नहीं हुई। आज तक दादरी में बिजली की समस्या बराबर बनी हुई है। बारिश हो जाती इतने इतने पानी भर जाते हैं। हमने कल आपकी वीडियो देखी थी। और सुनिए विधायक जी तेजपाल नागर जी, कोई भी जनता आपसे डरती नहीं है। अगर इज्जत करती है ना तो बस सम्मान, डरती कोई भी जनता नहीं। अगर आपको कुर्सी में जनता बैठाती है तो सवाल भी जनता आपसे ही करेगी। तो ये वीडियो में तेजपाल नागर तक भी पहुंचा देना, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के ही बीजेपी से विधायक हैं। और हमारे यहाँ के महेश शर्मा जी, आप भी ध्यान रखा करिए। कुर्सी में अगर बैठे हो तो आप यहाँ के जनता की ध्यान तो रखो। दादरी में लाइट नहीं आती 4-4, 6-6 दिन। और यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी, अगर कोई महिला इनसे बात करती है, कुछ कहती है, तो इनको तमीज नहीं है बोलने की।
इस बिजली विभाग में मेरे हस्बैंड को इतना परेशान किया जाता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और एक बात आज आप लोगों को और बता दे रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को इस बिजली विभाग की वजह से इतनी भी खरोंच आती है ना, तो ये सोच लेना कि उस दिन क्या होगा। एक महिला दुर्गा, काली, चंडी सब बन सकती है जिस दिन अपनी औकात में आ जाती है, और मैं उनमें से, उसी महिला में से एक महिला हूँ। ये बात ध्यान रखना। हम जब तक चुप रहते हैं, जब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और जिस दिन सर से ऊपर पानी जाता है तो मैं किसी भी विधायक और किसी भी चेयरमैन, किसी भी मंत्री, किसी भी क्या नाम है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि हम किसी के बाप का नहीं खाते। हमारा आदमी मेहनत करता है और हम मेहनत करते हैं तब खाते हैं। तो आगे से जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री हो, ये वार्निंग है तुम्हारी। अगर तुम कुर्सी में बैठ के काम अगर सही से नहीं करते हो तो कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। 5 साल की सजा, 50 लाख रुपया जुर्माना, और ना चुनाव लड़ने की पाबंदी इनके सब में बिल्कुल होनी चाहिए। कोर्ट में के जो ऑर्डर सोनम बंसुक सर को वहाँ किडनैप कर लिया, कोर्ट का ऑर्डर कैसा ऑर्डर है कि किसी हॉस्पिटल में वो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते? ये कौन सा ऑर्डर है? अच्छा, ये ऑर्डर भी हम सब ने ही बनाई है, ये तुम्हारे बाप का ऑर्डर नहीं है। समझ में आई? एक जनता को अगर तुम यहाँ भारत में मतलब इस तरीके से, तो अंग्रेजों के जमाने में भी जनता गुलाम नहीं थी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जनता गुलाम है। जनता गुलाम नहीं है, जनता अभी जागी नहीं है, अब जागना शुरू करी है। तुम्हें 3 बार कुर्सी में बैठा दिया तो इसका मतलब गलत कर दिया? अरे भैया, तुमने भविष्य, करोड़ों बच्चों की भविष्य दांव में लगा पड़ा है। कैसी सरकार है, चूनी जो डोल रही, मतलब मरवाने की व्यवस्था कर रही है। कितने सारे बच्चे मर गए, तुम्हें एक रत्ती शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? ये कुर्सी में जब बैठाती है ना जनता, तो सवाल भी जनता ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। एक बीजेपी का नेता था कल, वो दल्ला भोंक रहा था कि जनता भाड़ में चली जाए, हमें उस जनता से कोई लेना देना नहीं। तो सुधर जाओ बीजेपी वालों, दल्लो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, एक बात याद रखना, मुझे किसी कांग्रेस से, मुझे किसी भाजपा से, और ना ही मुझे क्या नाम है समाजवादी पार्टी से, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जो अच्छा नेता मंत्री काम करता है उसी का ही समर्थन करते हैं। कुछ दिन पहले हम भी बीजेपी के ही समर्थन थे, खुलेआम समर्थन करते थे। आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी है। हम कोई चोरी चंडाली नहीं करते, जो गलत है वो गलत है। जय हिंद, जय भारत। वो आशा करती हूँ कि जंतर मंतर से जो संसद तक हमारी बच्चों की भीड़ जाती है, जो उनका धरना प्रदर्शन का आज वो है, तो उसको शांतिपूर्वक आप लोग उसको पूरा करवाएंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएंगे। लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन, हम अपनी सरकार के से सभी से ये कहते हैं कि उनकी मांगे पूरी करें, जो बच्चों की मांगे हैं। ये सभी के बच्चों को, करोड़ों बच्चों की जनता दांव पे लगी पड़ी है उनकी जिंदगी, तो ऐसा ना करे सरकार। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि मैं गलत करके और कुर्सी में बैठा रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात याद रखे सरकार किसी के बाप की नहीं है, ठीक है? सरकार में बैठने वाले जो नेता मंत्री है वो जनता के ही थ्रू बनती है, अपने आप से नहीं बनती। जनता ठान लेगी ना, तब कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसलिए सुधर जाए सरकार। अच्छे लोग नहीं देगा वोट, हम जैसे लोग तो कभी वोट नहीं देंगे। भले हमें यादव है, इस बात से मतलब नहीं है। मैं यादव हूँ, लेकिन हमें यादव के जाति पाति से मतलब नहीं। अच्छा काम कौन करता है वो देखना बस। यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा काम करते हैं वो। हमारे यूपी में अच्छा काम किया है, किसी से भी पूछ लीजिए, सभी बताएंगे योगी जी अच्छा काम किए। वीडियो जाके पूरी देखना। हम यादव हैं, लेकिन जातिवादी से मतलब नहीं है। अच्छे लोग कभी समाजवादी को वोट नहीं देंगे, ये मेरा नारा था। हमें इतना भरोसा था बीजेपी पे, लेकिन आज, पहले मैं अनभक्त थी, लेकिन आज मैं भक्त हुई। आज मेरी आंख खुली कि ये बीजेपी किसी की नहीं है। इसी तरीके से जितने भी अनभक्त हैं धीरे धीरे सब सामने आएंगे। जाओ, ये वीडियो, पूरी वीडियो जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और जितने लोग इस समर्थन में हमारे यहाँ आएंगे वो लोग कमेंट करना, और अनभक्त बिल्कुल कमेंट मत करना, और गाली मत दे देना इस वीडियो में, ठीक है?